आरती नंबर 14 का सरलार्थ संत गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी का वास्तविक निर्णायक आरती अर्थात पद्य भाग में वर्णित करके वास्तविक ज्ञान बताता हूँ। अदली न्यायकारी अर्थात निर्णायक असल वास्तविक आरती पद्य भाग में अर्थात स्तुति रूप में पठाऊं भेजता हूँ अर्थात संदेश देता हूँ। युगों युगों का लेखा खाता लाकर सृष्टि रचना का ज्ञान कराता हूँ। मैं उस समय भी जिस समय न पिंड शरीर न प्राण जीव न पानी था न पवन न पृथ्वी तथा न आकाश था। पौराणिक संचिनों की धारणा है कि कच्छ मत्स्य कूर्म आदि के ऊपर सृष्टि ठहरी रुकी है। उसके विषय में बताया है कि उस समय न तो कच्छ मत्स्य अवतार हुए थे न कूर्म उत्पन्न हुआ था और न चांद तथा सूरज तथा न कोई द्वीप उत्पन्न हुआ था। न शेषनाग की उत्पत्ति हुई थी न गणेश जी की न ब्रह्मा जी की न महेश जी शिव जी की उत्पत्ति हुई थी। न ऋषि नारद जन्मा था न शारदा बेटी ब्रह्मा न विश्वकर्मा ब्रह्मा का पुत्र उत्पन्न हुआ था। परमेश्वर कबीर जी द्वारा बताए सृष्टि रचना के ज्ञान को संत गरीबदास जी ने वर्णन करते हुए बताया है कि जो 84 सिद्ध माने जाते हैं और 3300 करोड़ देवता महिमा के पात्र बने हैं और जिन 9 अवतारों तथा 24 अवतारों को भक्त समाज परमात्मा रूप मानकर पूज रहा है उन सबका भी अस्तित्व नहीं था। 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि पवन तथा आकाश तत्व उत्पन्न नहीं हुए थे और कर्म लिखते थे न उस समय यह कृत्रिम काल की बनी रचना मानव के शुभ अशुभ साक्षात्कार हुआ था। परमेश्वर ने अपने द्वारा रची सृष्टि का आदि से वर्तमान तक का सारा ज्ञान बताया। उसी ज्ञान को संत गरीबदास जी ने बताया है। कहा है कि अब मैं न तीनों गुण रजगुण सतगुण तथा तमगुण उत्पन्न हुए थे न नाथ जो वचन के शिष्य बनते हैं तथा जो बिंद अर्थात महंत परंपरा भी नहीं थी तथा न घट संत भाषा में शरीर को घट कहते हैं अर्थात शरीर तथा न शरीर का सीना यानी छाती आदि अंग नहीं थे। जो सीना ठोककर शरीर के बलवान होने का गर्व करते हैं ये भी नहीं थे। सृष्टि उत्पन्न होने से पहले समय में न तो चित्र तथा गुप्त 2 लेखाकार थे जो बाजी सृष्टि थी। उस समय काल का न्यायाधीश धर्मराय तथा हिंदुओं के गुरु पंडित तथा मुसलमानों के गुरु काजी मुल्ला आदि भी नहीं थे। संत गरीबदास जी ने कहा है कि आज आप ज्ञान प्रचार करते हो कि चित्र तथा गुप्त सबके शुभ अशुभ कर्मों को लिखते हैं। जिस समय काल लोक नहीं बना था अनंत युग तक यहाँ अंधकार धुंधुकार था। उस समय किसके शुभ अशुभ कर्मों को कागज पर किसने लिखा कागज चीता था। अपनी स्थिति भी स्पष्ट की है कि कहीं कोई प्रश्न उत्पन्न करे कि फिर गरीबदास जी कहाँ थे उसका समाधान भी साथ के साथ कर दिया है। कहा है कि उस समय सतलोक आदि अमर लोकों की रचना परमेश्वर कबीर जी ने कर रखी थी। उन दिनों मैं परमेश्वर के तख्त से हंसन के निकट अर्थात उनके पास ख्वासा नौकर था। मैं उसी समय से अमर शरीर धारण किए था। मैं शरीर का पाजी धारण करने वाला पाजी का अर्थ ज्ञानी भी होता है था तथा परमात्मा का दास गुलाम सेवक सेवादार था। 9 शंखों युगों तक यहाँ काल लोक में प्रलय रही यह परवाना लिखित प्रमाण है। मैं सतपुरुष जी के साथ रहता था। संत गरीबदास जी ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं परमेश्वर कबीर जी का चेरा नौकर हूँ और मेरा सतलोक अमर स्थान तेरा निवास स्थान है। 16 शंख पर हमरा तकिया स्थान लोक हम गगन मंडल के जिंदा हुक्म हिसाबी हम चलाए काटन जम का फंदा। भावार्थ संत गरीबदास जी ने बताया है कि सतलोक यहाँ पृथ्वी से 16 शंख कोस 48 शंख की मी दूर है। वहां से परमेश्वर की आज्ञा से चलकर आया हूँ। भक्ति का सत्य ज्ञान तथा सच्चे नाम जाप से काल द्वारा रचा जन्म मरण का फंदा काटने आया हूँ।